भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं एक चेंज के बारे में आपसे कर रहा था बात। चेंज लाना है। अब चेंज किस में लाना है? कल मैं आपको समझा रहा था आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में, और कल ये बताया था कि ये आत्मा परमात्मा की सागर की एक बूंद, उसकी भट्टी की एक चिंगारी, ये जीवात्मा है। और संसार में आपने देखा होगा हलवाई की भट्टी में कोयला जलता है जो सवेरे से रात तक जलता रहता है, पर उसमें से एक कोयले को अगर निकाल करके अलग कर दिया जाए तो कुछ ही देर मतलब मिनट भर में ही आप उसके तेज को कम होता हुआ देखेंगे और उसके ऊपर राख चढ़ती हुई देखेंगे। अगर वो कोयला दहकता है और सुबेरे से शाम तक अगर चलता रहता है तो इसलिए क्योंकि वो मिलकर के दहकते हैं, इसलिए वो दहकता रहता है। मैंने यही बताया था कल आपको कि जीव ईश्वर रूपी महासागर का एक अंश है। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। जीव तो समझ गए जीव क्या है, अब जीवन क्या है इसके बारे में भी तो समझना जरूरी है। अगर इसके बारे में समझना जरूरी है तो ईश्वरीय सत्ता का परिस्थितिवश स्वतंत्र दिखाई देने वाला बुलबुले की तरह से दिखाई देने वाला एक अंश जीव है। आप देखते होंगे बुलबुला स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। कुछ ही समय तक उसका अस्तित्व रहता है, पर कुछ समय के बाद समय के प्रभाव से वो अपने आप फूट जाता है, और फूटने के बाद उसके अंदर समेटी गई जो वायु होती है वो विराट उस वायु के वायुमंडल में जाकर के एकीकार कर जाती है, कण कण में जाकर के समा जाती है। अब फिर से समझेंगे जीवन क्या है। परिस्थितिवश हां, इस दुनिया में झरना भी गिरता है और हवा भी चलती है, पर जब दोनों का मेल होता है तो धार से हट करके वायु के कणों के साथ मिलकर के पानी के कण अपनी मूल धार से अलग हो जाते हैं। हवा तो हवा में ही रहती है, परंतु पानी के कण धरती पर आ जाते हैं। मैंने जैसा सुना और पढ़ा है, जितने जीवधारी इस संसार में हैं, जो आकार शरीर में हैं, जिनका जीवन साकार है, उससे अनंत गुणे जीव इस ब्रह्मांड के अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। धरती पर जितने साकार हैं, जैसा मैंने कहा, परिस्थितिवश जीव इस दुनिया के अंदर अपनी मूल धार से छिटक करके बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल करके अपनी मुक्ति के लिए
अपनी मुक्ति के लिए वो उन प्रयासों को करता है। कौन से प्रयासों को? जो ईश्वर में जाकर के समा जाए, और इसी को मुक्ति कहते हैं। ये जो आपको कही गई बुलबुले की उपमा, ये कुछ अधूरी लगती है। कल एक ऑडियो डाली गई थी, उसमें मैंने एक बात समझाई थी, एक और एक मिलकर के संसार में दो होते हैं, परंतु एक और एक आत्मिक क्षेत्र में पूर्ण होते हैं। 2 या 11 नहीं होते हैं, पूर्ण होते हैं। अर्थात कैसे पूर्ण होते हैं? जिनकी जोड़ी बनेगी वो तभी बनेगी जहां अपूर्णता होगी। उस पूर्णता को पूर्ण करने के लिए ही जोड़ी बनती है। अपनी कमी को मिटाने के लिए दूसरे का सहारा लेता है। गांव में आपने एक बैल के किसान देखे होंगे, परंतु जोड़ी के बगैर खेती नहीं होती। इसलिए वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अपना बैल दे देता है, जिसकी जरूरत होती है उसको वो ही इस्तेमाल कर लेता है, दोनों का काम निकल जाता है। इसी को जोड़ी कहते हैं। मुझे अपनी अपूर्णता को दूर अगर करना है तो किसी पूर्ण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो जिससे मैं पूर्ण हो रहा हूं वो भी कहीं अपूर्ण है, तो मेरी उसकी जो अपूर्णता है मुझे उसकी पूरी करनी पड़ेगी। इसी से मिलकर के दोनों के दोनों एक होते हैं। मैंने कहा जीवन किसको कहते हैं? जिससे हम पूर्णता को प्राप्त कर सकें, उस साधन का नाम जीवन है। जीव क्यों धारण करता है? पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जीवन को धारण करता है। बहुत अच्छे से समझ लेना। इसी का विकृत रूप स्वार्थ है, और इसी का सुव्यवस्थित रूप पूर्णता है। जब व्यक्ति किसी के साथ जुड़ता है, अपने मतलब से जुड़ता है, अपने मतलब को निकालता है, तो स्वार्थी हो जाता है। पर जब पूर्णता के लिए जुड़ता है तो अपने आप भी पूर्ण होता है और सामने वाले को भी पूर्ण बनाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके पूर्ण हो जाते हैं। यहां विकल्प वाली बात कहिए, स्वार्थ वाली बात, या और किसी भी तरह की इस संबंध में जहां पर कोई किसी तरह की परिकल्पना, मैं कल भी समझा रहा था, सच को बताओ, पूर्णता प्रदान करने के लिए साथी मिल गया, जो साथ निभाने के लिए साथी मिल गया, और संसार में परिवार बस गया। अगर दोनों काम हो गए फिर तो खुशियों के, आनंद के अंबार लगते हुए चले जाएंगे। परंतु अगर साथी स्वार्थी हो गए तो स्वार्थी हो जाने के कारण जो आनंद है वो भी दुख के अंदर प्रणित होते हुए चले जाएंगे। जीव और ईश्वर के संबंध को समझ लेने पर कुछ बातें निकल करके आती हैं। मेरी अपूर्णता एक ही अपूर्णता है। क्या पूर्णता है? मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं जीव हूं, ईश्वर का अंश हूं। जो गुण उसके अंदर हैं वो ही गुण मेरे हैं। इस संसार के कीचड़ में पड़ा हुआ हूं, अंश हूं उसका। हमारे अंदर झांकती हुई एक पृथकता है। दोनों के बीच में, ईश्वर के और मेरे बीच में एक पृथकता है। अंदर से जरा झांक करके सोच करके देखना, जितने संत ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं
उन्होंने उस कमी को, उस पृथकता को महसूस किया और उस फासले को भरने के लिए संसार का त्याग किया और परमात्मा के साथ एकाकार किया। ऐसे भी इस दुनिया के अंदर ऋषि संत हुए हैं जो भौतिक लौकिक संसार में राजा के घर में पैदा हुए थे, परंतु राजपाट छोड़ करके, सांसारिकता को छोड़ करके उन्होंने ईश्वर को, अध्यात्म को चुना। राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और जैनियों के गुरु, ये सारे के सारे राजाओं के घर में पैदा हुए थे, परंतु उन्होंने राजपाट छोड़े और फक्कड़ की जिंदगी को अपनाया। मैं फिर से कहूंगा, संसार में माया होने के कारण अस्थिरता है। अगर स्थिरता है तो ईश्वर में ही स्थिरता है। अगर ये जीवात्मा स्थिरता चाहती है तो परमात्मा के साथ इसको एकाकार करना पड़ेगा। अब मैं फिर से कहूंगा, आग की एक छोटी सी चिंगारी के अंदर भट्टी के पूरे गुण होते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, आग जलाते जाओ और भट्टी को बड़ी करते जाओ, ईंधन डालते जाओ और भट्टी को बड़ी करते जाओ। आपके पास ईंधन डालने की क्षमता होनी चाहिए। भट्टी तो इतनी बड़ी बन सकती है जितनी बड़ी धरती, क्योंकि आग धरती पे ही जलती है, इसलिए सारी धरती को भट्टी बनाया जा सकता है। जरूरत है उस ईंधन को झोंकने की। भगवान राम इस दुनिया में चिंगारी बनकर के आए, परंतु अपना विस्तार करते हुए चले गए, पूरी दुनिया में समा गए। श्री कृष्ण भी इसी तरह के हैं और वर्तमान में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी, दुनिया का कोई कोना बचा नहीं है जहां उनको मानने वाले ना हो, जहां उनको मानने वाले ना हो। ये उनकी विशालता है। आग जलाने की बात से मैं आग जलाने की बात नहीं कर रहा, अपनी विशालता की बात कर रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने ही ये कहा है, छोटी सी मछली जो कमंडल में पैदा हुई, कमंडल में जब नहीं समाई तो तड़फने लगी। उसने अपने विस्तार के लिए प्रार्थना की और संत ने उसको तालाब में जगह दे दी। तालाब में भी नहीं समाई, नदी में जी, और नदी का सहारा लेकर के वो सागर में पहुंच गई और इतनी बड़ी हो गई कि सागर के समान हो गई। मैं उस मछली को, और कोई मछली नहीं है, ये जीव की सत्ता है। ये जब अपना विस्तार करने लग जाती है, सच्चाई को समझती है, तो मछली की तरह से इस संसार के अंदर तड़फती है। और एक तड़फन जब उसके अंदर पैदा होती है तो वो चाहती है, क्या चाहती है, कि मैं अपने इष्ट में जाकर के विलय हो जाऊं, अपने इष्ट में जाकर के विलय हो जाऊं। उसके लिए वो तड़पती है। ये तड़फन जिसके अंदर पैदा हो जाती है, अपने इष्ट से मिलने की तड़फन पैदा हो जाती है, और ये तड़फन जितनी ईश्वर की तरफ को चलने लग जाती है, उतनी ही विशालता अपने अंदर पैदा होती हुई चली जाती है। या मैं फिर से कहूंगा, आग एक ही है। वही आग जब कबाड़ में लगती है, कूड़े में लगती है तो दुर्गंध फैलाती है। वही आग है जब अगरबत्ती, चंदन की लकड़ी या किसी सुगंधित चीज में लगती है तो वो अपनी खुशबू को फैलाती है। निवेदन करूंगा, जिस तरह से फूल अपनी खुशबू को अपने अंदर से निकालता है, हवा उसको अपने में समेट करके, अपने साथ लेकर के सारी वायु में उसको बखेर देती है, ऐसे ही व्यक्ति के कर्म का सम्मान, प्रभाव वातावरण में घुलता हुआ चला जाता है।
और जब वातावरण में घुलता चला जाता है तो वो उसका विस्तार करता हुआ चला जाता है। अगर व्यक्ति का विस्तार होता है तो सत्कर्म से ही व्यक्ति का विस्तार है, और सत्कर्म से व्यक्ति का विस्तार है तो मैं ये कहूंगा सत्कर्म यानी कि सत्य केवल ईश्वर है, आत्मा है। ईश्वर है या आत्मा है। जो आत्मा की तरफ अपना रुझान करेगा और आत्मा की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसके जो आत्मिक गुण इस तन के अंदर संजो करके रखे हुए हैं, छुपा करके रखे हुए हैं, परमात्मा के गुण हैं, वो पलीता पा करके जैसे आग को छू करके ईंधन, कबाड़, कोयला जो भी हो वो अग्नि बनता हुआ चला जाता है और अपना विस्तार करता जाता है। ठीक इसी तरह से हमें भी अपना अगर विस्तार करना है तो ईश्वर ही स्थायी है, उसके स्थायी गुण को अपने गुण के अंदर विराजमान करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो विकसित होता चला जाएगा, मैं यहां ये कहूं, जैसे जैसे आप अपनी इच्छा नहीं, अपने गुरु की, अपने भगवान की इच्छा को पूरा करते चले जाएंगे, आपकी इच्छा के अंदर भगवान उतरता हुआ चला जाएगा। निवेदन करूंगा, भगवान अगर कहीं उतरा है तो विचार पर ही उतरा है, और जब विचार पर उतरा है और क्रियाशील होता है तो वो गुण पैदा करता है, वो गुण पैदा करता है, उन गुणों का विस्तार होता हुआ चला जाता है। तिरस्कृत को हीनता अपने आप सताती है और लज्जित होकर के दुख उसके जीवन में अपने आप आते जाते हैं। बताइए ऐसे व्यक्ति को जो दीन हो, लज्जित हो, घृणित हो, उसको कैसे कहिए उसका विस्तार, उसको बोध कैसे होगा? सोच करके देखो, उसको बोध किस तरह से होगा? अपनी अंदर की स्थिति को देखिए। क्या हमारे अंदर हीन भाव तो नहीं है? क्या हमारे अंदर दीनता तो नहीं है? क्या हमारे अंदर अज्ञानता तो नहीं है? क्या हमारे अंदर रूखापन तो नहीं है? अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। मैं कहता हूं, जिस तरह से सिंह का शावक अपने बचपन में अपने झुंड से बिछड़ करके भेड़िया के झुंड में जाकर के मिल गया, और मिल जाने के कारण वो भेड़िया जैसी हरकतें ही करने लगा। पिछले दिनों परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि एक मादा भेड़िया एक मां के बच्चे को, मतलब पुरुष को उठा करके ले गई, और ले जा करके उसने उसको खाया नहीं, पाल लिया। बच्चे को खाया नहीं, पाल लिया। बच्चा भेड़ियों के साथ रह करके भेड़ियों की आवाज को बोलता, और भेड़िया उसकी आवाज को समझते, और वो भेड़ियों की आवाज को समझता। यानी कि दोनों के बीच में आदान प्रदान वैसा ही हो गया। जिस तरह से चार पैरों से भेड़िया चलता है वो भी चलता था, जिस तरह से भेड़िया खाते थे वो भी खाता था, जिस तरह की हरकत भेड़िया करते थे वो भी करते थे। तो भेड़िया और उनके बीच में कोई अंतर नहीं रह गया था, अंतर केवल शरीर का था, परंतु संस्कार का, गुण का अंतर कोई नहीं रह गया। वो भेड़ियों की ही बोली बोलता था, भेड़ियों की बोली बोलता था। अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ऐसे ही ये इंसान इस संसार की मोह माया में जन्मा हुआ, जन्म लेकर के ये संसार की बातों को सीखता रहता है, उनकी नकल करता रहता है, और नकल करके उसी तरह का आचरण करता रहता है। अपने जीवन की, मैंने जीव से आज जीवन की बात कह रहा हूं, अगर अपने जीवन की यथार्थता को समझना है, उसकी गरिमा का बोध करना है, तो समय, जो इस समय जिसमें आप हैं, जिसमें उत्पन्न हुए हैं, जिस समय में आप हैं, उसमें आपको आतुरता पूर्वक जो आपकी लज्जास्पद स्थिति है उससे अपने आप को उबारना होगा, और ऐसे कर्म करने होंगे जो आपको गौरवान्वित कर दें,
जो आपको गौरवान्वित कर दें। यहां मैं बहुत अच्छे से बड़ी मोटी भाषा में समझा रहा हूं। अगर व्यक्ति के अंदर एक चीज आ गई, एक चीज आ गई, क्या चीज आ गई? बड़ाई लूटना नहीं, प्रशंसा कराना नहीं, ना किसी की प्रशंसा को पाने के लिए या किसी से बड़ाई कराने के लिए कुछ काम किए जाएं, ना 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 ना, वो भी बहकावा है, उसमें स्थायित्व नहीं है। परंतु दूसरी बात कह रहा हूं कि आपके कर्म में इतना प्रभाव पैदा हो जाए कि सामने वाला आपको देख करके नतमस्तक हो जाए। फिर दोबारा से कह रहा हूं, आपके मन में यह नहीं आना चाहिए कि दुनिया मेरी बड़ाई करे, दुनिया मेरा सम्मान करे। यह आपके मन में नहीं आना चाहिए। आपके मन में क्या आना चाहिए? मैं ऐसा काम करूं कि किसी का उद्धार हो जाए। दुनिया फिर देखिए, अगर बड़ाई करेगा तो मन से करेगा, और कैसी करेगा? आपके अस्थिर जो आपका स्वरूप होगा, जो माया मोह से ग्रसित होगा। मान लीजिए आपके धन पास में धन है, आपके पास में शिक्षा है, आपके पास में और कोई चीज है, रूप है, तो बड़ाई उसी की करेगा, उसी की करेगा। आप सच देखो, धन भी अस्थिर है, रूप भी अस्थिर है, जवानी भी अस्थिर है, ये सब चीज अस्थिर हैं। तो हम क्या करते हैं? उस अस्थिर को ही पाने की बात करते रहते हैं। अगर स्थिरता को अपने जीवन में लेकर के आना है तो उस स्थिरता को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे कर्म जो आपके अंदर स्थायित्व को पैदा कर दें, ऐसे कर्मों को हमको करना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, सत्य ही स्थिर है। सत्य, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, बताओ दुनिया का कौन सा ऐसा ताकतवर है जो आपका छोटा सा सत्कर्म हो, छोटा सा सत्कर्म, और उसको हिला दे, उसको हिला दे। दुनिया में ऐसा कोई ताकतवर क्रेन नहीं है, ना कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी है जो आपके सत्कर्म को हिला दे। और मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे फूल की सुगंध चारों तरफ फैलती है, वैसे ही पुण्य कर्म, सत्कर्म का प्रभाव भी जीवन में चारों तरफ फैलता है और जिंदगी को महका देता है। पेड़ पौधों पर लगे हुए फूल तो मुरझा जाते हैं, एक समय तक खिलते हैं, पर सत्कर्म की जो खुशी है, जो सत्कर्म का प्रभाव है, वो पूरे जन्म, और जब तक वो मुरझाता और मिटता नहीं है, सत्कर्म यानी कि पाप कर्म से मिटता है, जब तक वो मिटता नहीं है तब तक आपको सुगंधी देता यानी कि सम्मान देता हुआ चला जाता है। मैं यहां आपसे कहूंगा, जब एक तड़फन, तड़फन शब्द कह रहा हूं, अंदर से पैदा हो जाए, किसके लिए? कि मैं किस गंदगी में पड़ा हूं, मैं किस गंदगी में पड़ा हुआ हूं। जब तड़फन पैदा होती है तो वो तड़फन उस अपने इष्ट के साथ मिलने के लिए विरह के रूप में निकल करके चलती है, विरह के रूप में निकल करके चलती है। और जब वो चलती है तो ज्ञानियों ने इसी स्थिति को ईश्वर भक्ति कहा है, इसी स्थिति को ईश्वर भक्ति कहा है। हे स्तर अर्थात भवबंधन, अर्थात उत्कृष्ट स्वाभाविकता, अर्थात ईश्वर का मिलन, यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सार्थकता है। ब्रह्म विद्या में आत्मबोध को पहला स्थान दिया गया है और अपने आपे के वास्तविकता को समझने के लिए कई सूत्रों के संकेत दिए गए हैं, जिनमें सूत्रों में अहम ब्रह्मास्मि, अहम सच्चिदानंद स्वरूप, अहम शिवो असि, अहम सो अहम, तत्वमसि आदि सूत्र उसके लिए बताए गए हैं। ये उद्बोधन है जो आपका उद्भव करते हैं। किसके रूप में? मैं शिव हूं,
मैं तत्व हूं, उसका बीज रूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, जब ये भाव आपके अंदर आकर के जपने लग जाते हैं तो जो गंदगी, जो कहिए जो मेरी स्थिति आज जिसमें मैं पड़ा हुआ हूं, उससे उबरने की प्रेरणा मेरे अंदर पैदा होती है। निश्चित रूप से एक बात जान लेना और कहना मानना, संकट प्रसुप्त स्थिति का है। संकट प्रसुप्त स्थिति का है। मैंने कल सवेरे भी लाइव में बोला था, आज फिर बोल रहा हूं। कल 3 बजे जो ऑडियो डाली गई है उसमें मैंने इस बात को समझाया है। ईश्वर ने वो सारे के सारे गुण संजो करके हमारे अंदर रखे हैं। तो प्रसुप्त स्थिति का मतलब क्या हुआ कि जो ईश्वरीय तत्व है, जो ईश्वरीय गुण है, वो सोए हुए हैं। मैं दोबारा से बोलूंगा, जिस तरह से कोयले के अंदर आग है, लकड़ी के अंदर आग है, परंतु उस आग को आग के बगैर पैदा नहीं किया जा सकता। अर्थात कोयले में वो आग है, प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई है। इस जीवन में भगवान है। मैंने आपसे कहा था, विशेष परिस्थितियों के कारण ये जीव भगवान से अलग हो गया है और जीव के रूप को धारण कर लिया है। जीव के रूप को धारण करके जिस सीमा में ये बंधा है, जिस समय में ये बंधा है, इसको जीवन कहते हैं। आपका जीवन कितना है? जन्म से शुरू हुआ है और मृत्यु तक चलेगा। ये जन्म जिसको आपने अब लिया हुआ है, ये जन्म कहां से चला है? जहां से आप संसार में पदार्पण आपका हुआ है, उस परमात्मा की, परब्रह्म की चेतना का अवतरण इस धरती पर हुआ है। वहां से जीवन की शुरुआत है। परंतु जीवन का अंत शरीर को छोड़ने के साथ है। परंतु जीव का अंत तो नहीं कहोगे उसको, आत्मा का अंत तो नहीं कहोगे। मैं फिर से कहता हूं, आत्मा थी तभी तो पैदा हुई। शरीर मरा तो आत्मा थोड़ी ही मरी, आत्मा नहीं मरी। ये तो आवागमन है, ये तो आवागमन है। परिस्थितिवश, जैसा मैंने कहा कि बूंद बुलबुले में बदल गई, बुलबुले में बदल गई और अपने अंदर वायु को भर लिया, वायु को भर लिया। अब मैं पूछता हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, एक बुलबुले के अंदर वायु भरी है परंतु ब्रह्मांड तो नहीं, ब्रह्मांड तो नहीं भरा है उसके अंदर। उसका जितना अपना दायरा है, ऐसा कोई बुलबुला नहीं बना कि जो सारे ब्रह्मांड को अपने में समा ले। परंतु वो आप हैं। अगर कोई बुलबुला है तो वो और कोई नहीं है, वो आप हैं। मैंने अभी कहा शिवो अहम, तत्वमसि, आनंद स्वरूप, ये बातें आपसे कही। तो जब आप अपने उस स्वरूप को प्राप्त करेंगे तो सारा ब्रह्मांड आप में निहित होगा। और निहित होगा, मैं ये कहूंगा, वो दूरी जो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी है वो मिटती चली जाएगी और आपका परमात्मा के साथ सहचर्य होता हुआ चला जाएगा, एकाकार होता हुआ चला जाएगा। इस विद्या को ब्रह्म विद्या या बोध, आत्मबोध विद्या इसी को ही कहते हैं। जब एकता का प्रतिपादन होने लग जाए, अंश और अंशी की स्थिति का उद्बोधन होने लग जाए, जीव चेतना की ब्रह्म चेतना का छोटा संस्करण माना गया है और कहा गया है कि उसमें सत्य, चित्त और आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, वो समस्त जो विशेषताएं हैं इसके अंदर, मेरे अंदर वो छुपी हुई हैं, वो मेरे अंदर छुपी हुई हैं। संकट मैंने अभी कहा था, एक ही चीज का संकट है, वो संकट है अपनी प्रसुप्त अवस्था का। और प्रसुप्त अवस्था से मतलब क्या है? जो ईश्वरीय विशेषताएं मेरे अंदर हैं, मैं उनको अनुभव करूं, मैं उनको अनुभव करूं। लाभ हानि जो कुछ भी है उसका कोई आकार नहीं होता है। आदमी मूल्यांकन करता है, अगर अपने स्तर से गिरता है तो हानि और स्तर से उठता है तो लाभ। व्यापारी व्यापार को करता है, उसमें धन बढ़ता है,
तो लाभ, और धन घटता है तो हानि। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें अपना मूल्यांकन करना होगा। क्या मूल्यांकन करना होगा? कि हमने कितना पैसा कमा लिया है, कितनी जमीन मकान खरीद लिए हैं। ना, ये मेरा विस्तार नहीं है, ये तो मेरे संसार का विस्तार है, मेरे संसार का विस्तार है। और जितना संसार आपने विस्तार कर लिया, उतना ही आप मोह माया के अंदर फंस गए। मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, जबकि सच क्या है? सब उसका है, सब उसका है। इसलिए जब ये समर्पण का भाव आता है, मुझे मिला है तो काहे के लिए मिला है? कर्म करने के लिए मिला है। अगर भगवान ने किसी को ज्यादा दिया है तो वो ज्यादा इच्छाएं उससे करता है, ज्यादा उम्मीदें उससे करता है कि मैंने इसको दिया है, मेरे दिए हुए को ये अपनी तुच्छ से तुच्छ, मतलब एक जो आवश्यकताएं मूलभूत हैं, जितनी सीमित आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करके बचे हुए को ये लोक कल्याण के अंदर लगाएगा। और जब लगाएगा तो वो अज्ञानता हटती चली जाएगी, अपने स्वरूप का बोध होता चला जाएगा, जीवन का लक्ष्य दिखता हुआ चला जाएगा, और व्यक्ति उस स्थिति को, अपने स्वार्थ की स्थिति को भूलता हुआ चला जाएगा, और परहित उसके अंदर पैदा होता हुआ चला जाएगा। अपने कोई व्यक्ति अपने वाहन को ही, उपकरण को ही, वस्त्र को ही, घर को ही सुसज्जित करने में लगा रहे, और उसी में समय, बुद्धि और धन को लगाता रहे, खर्च करता रहे, अपनी भूख प्यास और आरोग्य आजीविका का कुछ भी विचार ना करे। शरीर और मन जीवन रथ के दो पहिए हैं, इन्हीं दो पहियों के दो घोड़े हैं, सेवक भी इनको कहा जा सकता है। इनके सहारे जीवन की यात्रा को सुविधापूर्वक चलाया जा सकता है। इसलिए परम पिता ने अपने राजकुमार के लिए बहुमूल्य साधनों की व्यवस्था की है। उन्हें साज संभाल करके रखना बहुत जरूरी है, उनका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है, वो बुद्धिमत्तापूर्ण है। किंतु जब जीव अपना लक्ष्य भूल करके मात्र इन दो वाहनों की साज सज्जा में लगा रहता है, और इसके अतिरिक्त कुछ सोचता और दिखता उसको नहीं है, केवल इतने तक रह करके वो मूढ़ता की, यानी कि मूढ़ स्थिति को, जो मैंने अभी आपसे कहा, भेड़िया के पास साथ रह करके एक इंसान का बच्चा भेड़िया की तरह की ही हरकत करने लग गया। इसी तरह से जीव इस मूढ़ता में आकर के, मैं कहता हूं, आज कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी? जैसा घर का वातावरण होगा, घर के बाहर जाएगा तो जैसा समाज का वातावरण होगा, जैसे परिवेश में वो रहेगा, वैसा ही उसकी अवस्था होगी। मैं फिर से कहता हूं, अगर आज कोई किसी दूसरे ग्रह पर, मैं कहता हूं पता नहीं कितने ऊंचे स्तर के व्यक्ति रहते होंगे, नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं फिर से कहूंगा, किसी देश में कितने ऊंचे स्तर के व्यक्ति रहते होंगे। हर जगह का अपना अपना एक परंपराएं होती हैं। जैसे परिवेश में जीव जन्म लेता है, उसी तरह का प्रभाव उसकी अंतर चेतना पर पड़ता हुआ चला जाता है। जीव की उत्कृष्ट और असीम संभावनाओं में भूरी भूरी स्थिति के दौरान दयनीय स्थिति से घिरा देखा जाए तो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं मानी जाएगी, वरन वो माया से, मूढ़ता से, अभिशाप से उसको ग्रसित माना जाना चाहिए। बंधनों की जकड़न शरीर और मन के लिए इतनी कष्टकारक है। और कल मैंने आपको बताई थी 5 जकड़ने जो जीव के ऊपर जकड़ी रहती हैं, उन्हीं में हमारी चेतना जकड़ी हुई, अस्थिर नहीं कहूंगा, पतन की तरफ कहूंगा, पतन की तरफ जाती हुई चली जाती है। और इस बात को हर कोई नहीं समझ सकता, केवल वो ही समझ सकता है जो इसका भुक्त भोगी है, जो भुक्त भोगी है। दोबारा से कहूंगा, जीव उसी अवस्था में पड़ा हुआ अपने जीवन को जीता रहता है, परंतु मैं फिर से कहूंगा, पेड़ से कटा हुआ डाल जिस तरह से सूखता चला जाता है, पत्ते झड़ते चले जाते हैं, फल फूल आ रहे हो तो वो भी गिर जाते हैं,
पर अगर पेड़ से जुड़ा रहता है तो वो हरे भरे रहता है, डाला हरा भरा रहता है, उस पर लगे हुए फल फूल भी हर पकते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं। परंतु ठीक से देख लेना, अगर हमारा ईश्वर से संबंध कटा हुआ है और मोह माया के कारण संसार से जुड़ा हुआ है, तो हम किसके मोह माया के फूल ही खिलाते रहते हैं और उसी के फलों को प्राप्त करते हुए रहते हैं। कल्पना करिए, ईश्वर का अंश हैं आप, दुर्गति कैसे हो सकती है? केवल बंधनों के कारण, भवबंधन जो हमारे साथ माया के लगे हैं, उन्हीं के कारण हमारे साथ ये स्थिति है। आपको उन भवबंधनों को काटने की योजना को बनाना है। ईश्वर भक्ति का जो आध्यात्मिक महात्म्य इस दुनिया में बताया गया है, उसके असंख्य भौतिक साधन हैं जिनका लाभ जीवात्मा ले सकती है। एक ही साधन नहीं है, बहुत सारे साधन हैं। किसी भी साधन का, किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए जीव परमात्मा तक पहुंच सकता है। और रास्ता वो जिसको वो कहीं एकांत में बैठ करके समझे, जो उसको समझ आए कि मेरे उद्धार का रास्ता क्या है। यहां मैं फिर से ये कह रहा हूं, हो सकता है वो रास्ता आपको अच्छा लगे, परंतु अज्ञानता के कारण उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। गुरु के द्वारा जो रास्ता दिया जाता है, वो रास्ता सोचा समझा, जाना बूझा, अनुभव किया हुआ होता है। इसलिए गुरु से लिया हुआ उतना प्रयास जितना अब से पहले गुरु ने किया है, वो शिष्य को नहीं करना पड़ता। माँ बाप ने जितनी दौलत कमा ली है, वो साधन के रूप में अपनी संतान को मिलती है। होता क्या है, बच्चा अपने आप में अपने गुरु के स्तर को अनायास ही पाता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। उससे परंपरावश जो परंपरा चलती है, एक से एक ऊपर बढ़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, भक्ति का जो उद्देश्य है सर्वथा यही है कि उस उद्देश्य को अपना मूल स्वरूप समझा जाए और मायाजन्य दुर्गति से छुटकारा प्राप्त करके आत्मबोध की इसी परिवर्तनशीलता को केंद्र बिंदु बनाया जाए और इसी का आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयोग किया जाए। उन्नति, जागृति ये प्रकाश में है, यदि शब्दों में नहीं। वो स्थिति अगर हमारे अंदर पैदा होती हुई चली जाए कि हम उस परम प्रकाश को सद्ज्ञान के रूप में प्राप्त करते हुए चले जाएं, तो हम इस संसार में बढ़ने का साधन हमको मिलता चला जाएगा। इस स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति को दिव्य संतुष्टि मिलती है और प्रसन्नता मिलती है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, वो अपनी कमजोरियों को खो करके उस परमात्म सत्ता को प्राप्त करता हुआ चला जाता है। आत्मनिवेदन करूंगा, समय पूरा हो गया है। आज की बात को संपन्न करूंगा और निवेदन करूंगा कि मैंने समझाया जीव क्या है, जीवन क्या है और परिवर्तन के बारे में भी आपसे बताया है। जितना परिवर्तन आप लाते चले जाएंगे, उतना ही परमात्मा के निकट आप पहुंचते चले जाएंगे। परमात्मा के निकट होने का मतलब है अपने अंदर उन गुणों को पैदा कर लिया जाए जो परमात्मा में है। धीरे 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 करके उस तरफ को बढ़ा जाए तो जैसे एक साथ छलांग मार करके मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता। छत से नीचे गिरने में तो एक छलांग में गिर सकते हैं, परंतु ऊपर चढ़ना हो तो सीढ़ी का ही सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से आपको उतना मेहनत प्रसाद प्रयत्न करना पड़ेगा कि भोग माया के जो बंधन हैं उनको हम काट सकें और अपनी स्थिति को ऊंचा कर सकें। ये हमको करना पड़ेगा। आज की बात को इसी के साथ संपन्न करता हूं। आप ऐसा करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।